डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भोजपुरी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने वाराणसी में महाराष्ट्र चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जीत इस बात को स्पष्ट करती है कि देश के 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनके कामकाज पर विश्वास करती है। भोजपुरी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा, महाराष्ट्र की जीत यह दर्शाती है कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है और इसी कारण जनता ने फिर से बीजेपी पर विश्वास जताया है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के आरोपों और सवालों पर उनका कहना था, यह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली कहावत को सही साबित करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जब झारखंड में विपक्ष जीतता है तो वहां ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन महाराष्ट्र में हारने के बाद ईवीएम को दोष देना हास्यास्पद है। इसके अलावा रवि किशन ने यह भी कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि आजकल युवाओं का झुकाव सनातन संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। हमारी सनातन संस्कृति को बल मिल रहा है और काशी में हो रही कथा में जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि धर्म और सनातन संस्कृति को फिर से मजबूती मिल रही है। क्या कहेंगे, चुनाव में जीत हुआ है, ऐतिहासिक रहा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को, महाराष्ट्र ने लाड़की बहन की योजनाओं को इतना भयंकर रूप से ऐतिहासिक स्वागत किया। 50 साल बाद ये रिजल्ट आया है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पर 140 करोड़ की जनता का विश्वास, महाराष्ट्र का विश्वास, और उपचुनाव में जो यहाँ आपने रिजल्ट देखा, 9 में से 7 सीटें जीते। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 30-40 साल तक जनता ने मन बनाया, जब तक विकसित भारत नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं बहुत कारगर साबित हुई है देश के लिए। अखिलेश जी कहना है कि ये प्रशासन में जिताया है, ऐसे हैं क्या कहना? ये देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही सब बात है। जब यहाँ जीतते हैं, झारखंड पर कुछ बोला नहीं, तब ईवीएम ठीक है, सब कुछ ठीक है, प्रशासन ठीक है। जहाँ हारते हैं तो विरोधी पक्ष यही कहता है। ये पुराना रोना, इनका ये पुराना आलाप है, इस पर जनता कोई गौर नहीं करती। आज योगी जी आ रहे हैं, प्रतिनिधि सभा जाएंगे, क्या? बहुत ऐतिहासिक है। 6-7 लाख की भीड़ है वहाँ पर, और यही सनातनी विचारधारा जो जागृत हुई, हिंदू जो जगह है, सनातनी धर्म जो जगह है, उसको देख के दिल बड़ा बहुत गदगद हो रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी अब अपने सनातनी विचारधारा, मैं बार बार यही कहता हूँ, हिंदू पैदा हुए तो हिंदू ही मरना, तो ये बात जरूरी है हमारे बच्चों को भी जानना। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।